Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in this video of pointer part 2 and we are mainly going to discuss on where do we use pointer and why. तो अगर आपने previous video नहीं देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था what are pointers and how do we use it, so do visit that video and without wasting time let's dive into this video. So where are pointers used? So हम तीन पॉइंट्स देखेंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होते हैं. सो पहला पॉइंट है हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का. तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है कि पॉइंटर्स आर यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग फंक्शंस लाइक malloc एंड calloc. सो malloc एंड calloc का फुल फॉर्म क्या है कि मेमोरी एलोकेशन मतलब malloc बोलते हैं एंड calloc को कंटिग्यूअस एलोकेशन. सो ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के फंक्शन है. तो ये हम एरेज जब होंगे हमारे टॉपिक कवर्ड उसके बाद हम ये दो फंक्शंस देखेंगे. तो इसको शॉर्ट में ग्लिम्स देते हैं कि क्या होता है. तो एरेज एरेज मतलब क्या होता है उसका एक ग्लिम्स देते हैं. एरेज मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी होता है. जैसे हम एक वेरिएबल में एक इंटीजर स्टोर करते हैं, सिमिलरली एरेज में हम बहुत सारे इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं. सो सपोज हमने चार इंटीजर्स कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर किए. लाइक पहला 1000 में स्टोर किया, देन इंटीजर का 4 बाइट स्टोरेज है, तो हमारा सेकंड इंटीजर कौन से मेमोरी लोकेशन पे होगा, 1004. सो उसके बाद क्या होगा, 1008 एंड 1012. सो दिस इज आवर एरे. तो इसमें क्या होता है कि एरे का एक फिक्स साइज हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं एंड देन वी कैन डू ऑपरेशंस इन दैट. तो उससे क्या होता है, आगे कभी हमें जब एरे का साइज बढ़ाने की नौबत आती है तो हम उसे कर नहीं पाते. सो एट दैट टाइम ये डायनेमिकली एलोकेट करने की यूज आती है. सो तब हम यूज करते हैं मेलॉक और कैलॉक को. तो जब हम मेलॉक और कैलॉक पढ़ रहे होंगे तब हम उसमें देखेंगे कि जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तब वहां पे हम पॉइंटर यूज करते हैं. सो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शंस. पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू पास आर्गुमेंट टू फंक्शंस बाय रेफरेंस व्हिच अलाउज द फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा. सो इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ. तो इसमें होता क्या है कि सब ये हमारा दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है कि इंट मेन में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10. एंड देन हमने हमारा स्वैप फंक्शन कॉल किया है जो हमने ऊपर ऊपर डिफाइन किया, राइट. तो उसको हमने कॉल किया एंड देन हमने प्रिंट कर दिया x एंड y. तो इसमें क्या होगा कि x एंड y क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से. इसमें क्या हो रहा है कि x और y 5 और 10 है. तो स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद क्या हो जा रहा है, x 10 हो जा रहा है एंड y 5 हो जा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, x 10 प्रिंट होगा एंड y 5 प्रिंट होगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक एड्रेस ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, राइट. इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारा 5 का एड्रेस हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंटर में वो हम ले रहे हैं. मतलब इसमें यही हो रहा है अपना, जैसे अपना वहाँ पे हमने देखा था पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, इसमें सिमिलरली यही हो रहा है, राइट. यही हो रहा है. तो इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस. एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, पास बाय हमने रेफरेंस किया तो ये स्वैप हो गया. बट सिमिलरली अगर हमने पास बाय वैल्यू किया होता, सपोज पास बाय वैल्यू, तो ये क्या होता अभी फंक्शन अपना void swap, डायरेक्टली क्या होता है ये. तो आप सोच रहे हो कि हमने डायरेक्टली ऐसा किया होता तो भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है. ये ऐसा नहीं होता क्योंकि क्या होता है इसमें कि x की वैल्यू जो है वो इसी स्कोप, x को y की जो वैल्यू है इसी स्कोप में डिफाइंड है. ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम, इस यहाँ पे हम उसे चेंज नहीं कर सकते. सो इसीलिए पास बाय वैल्यू यहाँ पे वर्क नहीं करेगा और इसीलिए यहाँ पे पास बाय रेफरेंस वर्क करेगा. सो इसको हम एक कोड में देखेंगे. तो हमने यहाँ पे जो हमने प्रीवियस हमने कोड देखा था पास बाय वैल्यू का, वो यहाँ पे हमने VS कोड में ले लिया है. और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने डायरेक्टली वैल्यू पास कर दिया, राइट. हमने ये x और y डिक्लेयर किया है एंड देन यहाँ पे हमने x और y पास कर दिया स्वैप में. यहाँ पे हमने x और y स्वैप में पास कर दिया डायरेक्टली. सो इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो स्वैप हो रहा है, तो ये होना चाहिए, राइट, स्वैप. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वैप के पहले प्रिंट किया हमने और स्वैप के बाद प्रिंट किया, और इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि स्वैप के बाद और पहले सेम है या अलग स्वैप होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वैप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला था मैंने कि x और y का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में है,
इस फंक्शन में जाने के लिए हमें एड्रेस और पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स का यूज करेंगे। तो हमने ये पॉइंटर यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे डीरेफरेंसिंग हो रही है, यहाँ पे पॉइंटर नहीं है ये, क्योंकि पॉइंटर सिर्फ ऊपर है। एंड यहाँ पे ओके, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस पास करेंगे हम, राइट। एक्स और वाई की एड्रेस पास करेंगे हम। ओके, सो हम ट्राई करेंगे इसको रन करने का वापस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये वैल्यू स्वैप हो रहा है। सो दिस इज हाउ पॉइंटर्स आर यूजफुल एंड दिस इज पास बाय रेफरेंस। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट ये कहाँ पे यूज होता है, एक्सेसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। सो पॉइंटर्स कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स यूज सच एज एरेज, स्ट्रक्चर्स एंड लिंक लिस्ट। सो स्ट्रक्चर्स हम अब बाद में देखेंगे, एरेज इस वीडियोस के बाद देखेंगे, एंड लिंक लिस्ट में तो मेनली यूज होता है पॉइंटर्स। सो लिंक लिस्ट क्या होता है हमारा, जैसे एरेज देखे हमने, कंटिन्यूअस पॉइंट्स में रहते हैं इंटीजर्स, कंटिन्यूअस एड्रेसेस में। लाइक हमने यहाँ पे देखा 1000 में था एड्रेस पे, 1004 पे था क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का था, तो 4 बाइट के बाद था। सो पर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिंक लिस्ट, ये भी हम आगे देखेंगे। सो इसमें क्या होता है कि हम पॉइंटर्स यूज करते हैं दूसरे नोड का एड्रेस देने के लिए। सो दिस इज हाउ pointers are useful. There are some types of pointers. These are mainly not types but on condition जो हम छोड़ रहे होते हैं पॉइंटर को। सो पहला हमारा टाइप है वाइड पॉइंटर। सो अ वाइड पॉइंटर इज ओनली डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड एन एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंट ptr, हम सिर्फ इसे डिक्लेयर करते हैं, हम इसे कुछ असाइन नहीं करते। कोई एड्रेस जो वेरिएबल का हम असाइन करते थे पॉइंटर में, वो हम नहीं करते हैं, तो वो एक वाइल्ड पॉइंटर कहलाता है। सो दे आर वेरी ट्रिकी एंड दे मे कॉज सेगमेंटेशन एरर। सो इसीलिए वाइल्ड पॉइंटर कभी हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंटर का टाइप है नल पॉइंटर। सो इफ यू असाइन अ नल वैल्यू टू अ पॉइंटर ड्यूरिंग इट्स डिक्लेरेशन, इट इज कॉल्ड नल पॉइंटर। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि इंट ptr और हम नल असाइन कर देंगे। सो नल क्या होता है, नल इज नॉट इवन जीरो। सो कोई भी नंबर नहीं, सो दैट इज नल। सो ना कोई एड्रेस, ना नथिंग। सो अगर नल पॉइंटर हम असाइन करेंगे एक पॉइंटर को, सो दिस इज कॉल्ड नल पॉइंटर। सो दिस आल्सो कॉजेस सेगमेंटेशन फॉल्ट्स। सो ये भी नहीं करना चाहिए हमें। हमारा थर्ड केस है डैंगलिंग पॉइंटर। सो हियर इज अ पॉइंटर p pointing at a variable at memory 1008. If you deallocate this memory, then this p is called a dangling pointer. So हमारा जैसे कि यहाँ पे int पॉइंटर है, ओके, और यहाँ पे हमारा एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, ओके। सो वेरिएबल का एड्रेस हमारा है 1008, ओके। सो 1008 पॉइंटर में हमारा स्टोर्ड है, ओके। एंड देन हम इसे जब फ्री करेंगे, इसको डीएलोकेट, दिस मेमोरी को हम डीएलोकेट करेंगे। सो वो मोस्टली कैसे करते हैं, हमारा फ्री फंक्शन है एक, जो हम बाद में देखेंगे एरे होने के बाद हमारे। तो फ्री फंक्शन से हम क्या करेंगे, उस मेमोरी को डीएलोकेट करेंगे। सो एट दैट टाइम जो पॉइंटर बचेगा हमारा, वो होगा डैंगलिंग पॉइंटर। तो हमने इस वीडियो में पॉइंटर को पूरा कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो इन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीडियो से हम एरेज चालू करने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।